जसप्रीत बुमराह जिसका नाम है उसने दिखा दिया कि मैं हूं, तो फाड़ के रख दी बेसबॉल की जिसका नाम है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने तबाही मचाई हुई है। जसप्रीत बुमराह आग निकाल रहे हैं बॉल से, मतलब कि मेरी नजर के अंदर जो उसने बॉल कर दी है ना, अगर मैं उसको कहूं कि वो इस साल का बेस्ट यॉर्कर नहीं है तो वो गलत होगा। भाई साहब, चाहे रेड बॉल हो, चाहे व्हाइट बॉल, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे रिवर्स स्विंग हो, चाहे पावर प्ले हो, मिडल ओवर हो, डेथ हो, यॉर्कर हो, शॉर्ट पिच डिलीवरीज हो, हर किसी का मास्टर है भाई साहब जसप्रीत बुमराह। बैटिंग किया लड़के ने भाई, हर बंदा वर्ल्ड क्रिकेट में, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान को लेके किसी भी बंदे ने जायसवाल की इस इनिंग्स की तारीफ ना की हो। पाकिस्तान में मोहम्मद आमिर, शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, राशिद लतीफ, हर बंदे ने जायसवाल की इस इनिंग की तारीफ की है। द नेम ऑफ क्वालिटी कुराली करेगा पापो अंडे पे अंडे पे अंडे पे जनाब, इनको उड़ा के रख दिया। और आज उसने वो परफॉर्मेंस डाली कि आज सेकंड एशियन पेसर, क्विकेस्ट टू 150 टेस्ट विकेट्स, 152 टेस्ट विकेट्स मुकम्मल हुई, 6 विकेटें लेके इंडिया को इस टेस्ट मैच में वापसी कराई। 50-52 टेस्ट मैच खेल चुका है मेरा बोबजी दी घंटा, एक भी भाई डबल 100 नहीं है, एक भी 200 नहीं है टेस्ट क्रिकेट में मेरे बोबजी का। किलियां उखाड़ देना, किलियां उड़ा देना, ये वाला बुमराह ने काम किया और मजा आ गया। 8 दफा रूट को टेस्ट मैचों में बुमराह आउट कर चुका है, 8 दफा। तो ये हालांकि इंग्लैंड का नहीं, दुनिया क्रिकेट का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन वर्ल्ड क्रिकेट रूट है, और 8 दफा रूट को आप रूट करना, ये इसी का कमाल है। दोस्तों, जायसवाल ने कमाल कर दिया। अकेले जायसवाल ने ही बनाए 209 रन। हम लोगों ने कल कम्युनिटी पोस्ट की थी जिसमें कि हमने पूछा था कि जायसवाल 200 से कम रन बनाएगा या 200 से ज्यादा, और इसमें 90% लोगों ने ये वोट किया था कि जायसवाल कल 200 के पार रन बनाएगा, और वही हुआ। जायसवाल ने 209 रन बनाए। और इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड को भारत ने एक मैच तो हरा दिया। इंग्लैंड को ये मैच हराने के बाद अब देखते कि भारत आगे चल के कितना बड़ा टारगेट इंग्लैंड को देगा। इस बार हम ये भी उम्मीद करेंगे कि जायसवाल के साथ साथ बाकी प्लेयर भी अगले मैच में चले और उनकी परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिले। और जायसवाल की इतनी धमाकेदार परफॉर्मेंस को देखकर पूरा का पूरा पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक उसकी दीवानी हुई पड़ी है। और वहीं अगर भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो बुमराह और कुलदीप यादव दोनों ने ही इनके होश उड़ा दिए, इनकी विकेटें उड़ा उड़ाकर। इसी बात को लेकर पाकिस्तान से कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं, तो चलिए इसी वीडियो में उनका सुनते हैं। भाई साहब, चाहे रेड बॉल हो, चाहे व्हाइट बॉल, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे एशिया हो, चाहे नॉट सो एशिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे स्लो डेक हो, चाहे फ्लैट डेक हो, चाहे टर्नर हो, चाहे ग्रीन टॉप हो, चाहे नया बॉल हो, चाहे पुराना बॉल हो, चाहे नई बॉल से स्विंग हो, चाहे पुराने बॉल से ओवर रिवर्स स्विंग हो, चाहे पावर प्ले हो, मिडल ओवर हो, डेथ हो, यॉर्कर हो, शॉर्ट पिच डिलीवरीज हो, हर किसी का मास्टर है भाई साहब जसप्रीत बुमराह। और आज उसने वो परफॉर्मेंस डाली कि आज सेकंड एशियन पेसर, क्विकेस्ट टू 150 टेस्ट विकेट्स, 152 टेस्ट विकेट्स मुकम्मल हुई, 6 विकेटें लेके इंडिया को इस टेस्ट मैच में वापसी कराई। रन्स मोर, और विकेट नंबर 3, 4, 5, 6 फिर टॉम एटली और नीचे टेलेंडर का विकेट, मतलब 6 विकेटें लेके जसप्रीत बुमराह ने इंडिया को गेम में इस बेहतरीन तरीके से वापसी कराई है कि जहां इंडिया 143 रन्स की लीड लेके, ये अनबिलीवेबल लीड है, मिरेकुलस टर्न अराउंड हुआ है। जसप्रीत बुमराह ने सिंगल हैंडेडली टेबल्स को टर्न कर दिया टेस्ट मैच में। 143 इस कॉन्टेक्स्ट में कि अब इंडिया ने बैटिंग करनी है और इस लीड को इंडिया बहुत आगे तक ले जा सकता है। ठीक है, 190 की लीड लास्ट टाइम भी ली थी, लेकिन वो गलतियों से सीख के दोबारा आना पड़ेगा। गेम में 13 ओवर रह चुके हैं, आधा घंटा एक्स्ट्रा है, 2 ओवर आप काट लीजिए चेंज ओवर के, 10 मिनट आप काट लीजिए इनिंग्स चेंज के, तो 20 मिनट आके इंडिया को यहाँ फिर बैटिंग करके सर्वाइवल दिखाना पड़ेगा। लेकिन what a sensational spell of bowling by Jasprit Bumrah. He was absolutely fast, he was absolutely furious, and he was absolutely pinpoint against the English ball batters जो कि इंटेंट के साथ आज उतरे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि जसप्रीत बुमराह जब इस तरह की बॉलिंग करते हैं तो बड़े बड़े बैटर भी बड़ी मुश्किलात उनको हो जाती हैं। और आज की जसप्रीत बुमराह की ये परफॉर्मेंस एक सवाल को जन्म देती है कि जब इस किस्म के बॉलर्स आपके पास हैं तो आपको जरूरत क्या है रैंक टर्नर्स बनाने की, क्योंकि नैरेटिव को किल करने वाली ये परफॉर्मेंस है जहां एक छाप लगी हुई है इंडिया के ऊपर, ये घर में रैंक टर्नर्स बना के दूसरों को ऑल आउट करते हैं, वरना तो और कैपेसिटी नहीं है। ये जसप्रीत बुमराह की आज की परफॉर्मेंस वो नैरेटिव बदलने वाली परफॉर्मेंस है, वो कॉन्फिडेंस शिफ्ट करने वाली परफॉर्मेंस है, वो सेल्फ बिलीव देने वाली परफॉर्मेंस है कि चीजों को टर्न अराउंड किस खूबसूरती से किया जा सकता है, भले अगर रैंक टर्नर मौजूद ना हो। जसप्रीत बुमराह हैज pulled an impossible kind of a performance with his sheer brilliance, with his sheer
कॉन्फिडेंस एंड इंटेलिजेंस के इस विकेटों के ऊपर भी आपने अपनी स्किल को किस बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करना है और ओपोनेंट को प्रेशर में लाना है। हाईलाइट ऑफ दिस इनिंग वाज बेन स्टोक्स बोल्ड और ऑली पोप का वो यॉर्कर। ऑली पोप का जो यॉर्कर पड़ा, मतलब दैट इज वन यॉर्कर जो कि इस करंट जनरेशन का एक सबसे खूबसूरत तरीन यॉर्कर है। और इस करंट जनरेशन में जिस तरह जसप्रीत बुमराह इंडिया का तीसरा फास्टेस्ट बॉलर बना, जिसने 150 टेस्ट विकेट्स मुकम्मल की 34 टेस्ट मैच में अपने। जसप्रीत बुमराह ने तबाही मचाई हुई है। जसप्रीत बुमराह आग निकाल रहे हैं बॉल से, मतलब कि मेरी नजर के अंदर जो उसने बॉल कर दिया है ना, अगर मैं उसको कहूं कि वो इस साल का बेस्ट यॉर्कर नहीं है तो वो गलत होगा, क्योंकि जो रूड को आउट किया मान लिया, लेकिन जिस तरीके से उसने पॉप को आउट किया, ओली पॉप को जिस तरीके से बुमराह ने आउट किया ना, क्या बात है, मतलब कि दिल खुश करके रख दिया। शानदार वो बोलता, देखो ओली पॉप प्लेयर इन फॉर्म है, 196 उसने मारा वो लास्ट इनिंग्स के अंदर। वो बंदा प्लेयर इन फॉर्म है। एक प्लेयर इन फॉर्म इंसान को आप ऐसे आउट करो, वो भी जिसने 54 बॉल्स खेली हुई थी, किलियां उखाड़ देना, किलियां उड़ा देना, ये वाला बुमराह ने काम किया और मजा आ गया। ये देखिए कि आप जसप्रीत बुमराह पहले रूट को पकड़ है, हालांकि जो रूट का जो लेवल है ना वो बहुत ऊपर है। जो रूट एक बहुत बड़ा टेस्ट का प्लेयर है, उसको बार बार आउट करना कोई खालाजी का वाड़ा नहीं है, लेकिन ये बुमराह करके दिखा रहा है। इसने जो रूट को भी पकड़ लिया हुआ है। बुमराह की मैं पेस देख रहा हूं, मैं दोनों टेस्ट मैचेस में देखिए 130 से 140 के दरमियान में बुमराह पेस से बॉलिंग कर रहा है, लेकिन आप ये देखिए उसकी लाइन और लेंथ कितनी पक्की है। आप लेवल देखें बॉलिंग का। फिर ओली पोप जैसा बल्लेबाज की किलियां उड़ी, ऐसा यॉर्कर वो फेंक रहा है। बुमराह जो है ना वो वर्किंग करता होता है प्रॉपर। बुमराह व्हाट अ बॉलर ही इज। और पोपी अभी भी सोच रहा होगा कि भाई ये हुआ क्या मेरे साथ। डंडे उड़ रहे हैं, बुमराह हल्का सा रिवर्स हो रहा है और उसका भरपूर फायदा उठाया है जनाब आपके बुमराह साहब ने। 2 वेरी वेरी वाइटल विकेट्स टेकन बाय बुमराह। व्हाट अ डिलीवरी, मैं समझता हूं दैट डिलीवरी ऑफ द डेकेड, माय गॉड, इफ नॉट द सेंचुरी, ही वाज कैसल्ड, ओह माय गॉड, जिसे कहते हैं बैम्बूजल्ड, अपरूटेड, स्टन्ड। और उसके चेहरा देखने से ताल्लुक रखता था बेन स्टोक्स का भी। बुमराह व्हाट अ सर्वेंट ही इज टू इंडियन क्रिकेट। 8 दफा रूट को टेस्ट मैचों में बुमराह आउट कर चुका है, 8 दफा। तो ये हालांकि इंग्लैंड का नहीं, दुनिया क्रिकेट का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन वर्ल्ड क्रिकेट रूट है, और 8 दफा रूट को आप रूट करना, ये इसी का कमाल है। लेकिन if you have to pick one in last decade or so, then obviously बुमराह is right at the top. और इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही शानदार। अभी अगर आपको एक ही फास्ट बॉलर पिक करना हो तो आप बगैर किसी हिचकिचाहट के सिर्फ बुमराह का ही नाम लेंगे। तो ये है जनाब उसकी परफॉर्मेंस, उसकी कारकर्दगी। केविन पीटरसन कल 1 मिलियन रन बनवा रहा था, अभी बोलती बंद है। वो खड़ा हुआ जहीर खान के साथ, एक लफ्ज नहीं बोल रहा, खामोश है। बड़ा उछल रहा था कल, और इसके 100 कार्ड जो थे। जायसवाल ने पकड़ के इंग्लैंड का घंटा बजा दिया, पकड़ के 209 रन, 209। और उस इंग्लैंड के आगे जिनके 4 स्पिनर खेल रहे हैं, एक टर्निंग ट्रैक के ऊपर जहां कोई बंदा नहीं चला, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, कोई भी नहीं चला, सब 30-30, 10-10, 20-20, 25-25, 30-30 में चलते बने हैं। लेकिन एक बंदे ने पकड़ के इंग्लैंड का घंटा के साथ साथ छनकना भी बजा दिया, उसका नाम है जायसवाल। तो क्या बैटिंग की है लड़के ने भाई। हर बंदा वर्ल्ड क्रिकेट में, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान को लेके किसी भी बंदे ने जायसवाल की इस इनिंग्स की तारीफ ना की हो। पाकिस्तान में मोहम्मद आमिर, शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर, राशिद लतीफ, हर बंदे ने जायसवाल की इस इनिंग की तारीफ की है, क्योंकि भाई 22-23 साल का लड़का, और भाई 35-35 साल के बंदों की एज हो जाती है, डबल 100 नहीं करते लोग टेस्ट क्रिकेट में। प्रॉपर कंडीशन मिली हो ना, ये तो बॉलिंग पिच थी, ये तो बैटिंग पिच थी नहीं। आप ये भी देखोगे आप किस पिच पे 200 कर रहे हो। ये बंदा T20 में भी तेज खेलता है, ये बंदा वनडे भी खेलता है, ये बंदा टेस्ट भी खेलता है, और ट्रू सुपरस्टार है। ट्रू आप ऐसा कह सकते हो कि टैलेंट प्लस स्किल इज इक्वल टू यशस्वी जायसवाल। बजा दिया उस बंदे ने आज पकड़ के सबको। मैं कहता हूं पकड़ के लटका दिया इंग्लैंड को, डंडों दे दिया इंग्लैंड के अंदर। अब आओ ना मेरे पास, वो मेरे बोब्जी दी घंटे के फैंस, आओ ना, अब आओ। बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए कितने साल हो गया? 9। यशस्वी जायसवाल की टोटल टेस्ट इनिंग कितनी है? 6 इनिंग्स में उसके पता क्या हिसाब किताब है? 200 है उसके। 50-52 टेस्ट मैच खेल चुका है मेरा बोब्जी दी घंटा। एक भी भाई डबल 100 नहीं है, एक भी 200 नहीं है टेस्ट क्रिकेट में मेरे बोब्जी का। लेकिन अंदाजा लगा लो भाई, जायसवाल ने ठोक दिया आज इंग्लैंड को। जायसवाल ने इंग्लैंड का घंटा बजा दिया है। 2 दिन इंग्लैंड के अंदर जाके फटा बजा दिया उनको पकड़ के। आओ ना मेरे पास पाकिस्तान के फैन, मेरे पास वो
पीएसएल के फैन आओ ना बाहर, पीएसएल, ये तो आईपीएल का बंदा है। किसी एक बंदे ने भी इंडिया की तरफ से भाई 50 नहीं किया, उस अकेले ने 209 कर दिया है। तो किसका इसका मतलब है वो आपका अब्बू टी20 का प्लेयर है बेटा, वो टेस्ट का भी प्रॉपर प्लेयर है। जैसे कि दोस्तों आपने इस वीडियो में सुना कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया जायसवाल को भारतीय गेंदबाजों का दीवाना हुआ पड़ा है। जायसवाल की परफॉर्मेंस देखने के बाद पूरा पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक अपनी पाकिस्तानी टीम को गालियां दे रही है। वो ये कह रही है कि निकम्मो तुम कुछ तो सीखो खेलना, वो ये तक कह रहे हैं कि 20 साल के बच्चे ने वो काम कर दिया, वो परफॉर्मेंस दिखा दी जो तुम्हारे बड़े से बड़े प्लेयर से भी ना हो पाई। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आप बताइए कि अगले मैच में भारत इंग्लैंड को कितना टारगेट दे सकता है और किस किस की परफॉर्मेंस आपको लगता है कि अगले मैच में भारतीय टीम की देखने को मिलेगी, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए मैच के अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।